आई एम डिसअपॉइंटेड गाइस। डेट शीट आई थी और जिस दिन निकली थी जब मैंने बनाया तो वीडियो उसी में मैंने बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स बताए थे आपको। तो मेरे तीन मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स है जो मुझे लगता है कि यार जिसकी वजह से शायद एग्जामिनेशन लिखने का जो एक्साइटमेंट है ना थोड़ा सा वो माहौल खराब हो जाता है ऐसे। और वो मैं आपके सामने रखना चाहता था और मैं आपकी राय भी जानना चाहता था, है ना। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप मुझे उस बारे में कमेंट से बताओगे। तो अब पुट फॉरवर्ड करता हूं, आप भी सोचना इस बारे में, ठीक है। मेरा नाम है अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स आर्ट रैंक प्लस। कैसे चल रही बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेयर शेयर। बट एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको, बिफोर आई पुट फॉरवर्ड माई डिसअपॉइंटमेंट अबाउट द डेट शीट, कुछ भी हो भाई, पेपर तो हम फाड़ के रहेंगे, ठीक है। मतलब इस चैनल पे पढ़ाई ऐसी होगी और मैं आपको उस मुकाम तक ले जाने की कोशिश करूंगा जहां पर ये डेट शीट वगैरह सब ना फर्क ही ना पड़े हमें। मतलब लेट्स जस्ट किल दिस यार, है ना, इतना कहना चाहता हूं। तो मैं बताता हूं कि सबसे पहला डिसअपॉइंटमेंट क्या है मेरा, है ना। तो व्हेन वी लुक इनटू द डेट शीट, सबसे पहला मेरा डिसअपॉइंटमेंट वो पहले डेट से ही है ना। दैट इज February 15th। अब देखो इशू मेरा ये नहीं है कि February 15th से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो हमेशा शुरू होता है, ठीक है। बट हमेशा जो है इलेक्टिव से शुरू होता है। इलेक्टिव्स यानी कि जैसे आपके ये इलेक्टिव्स हो गए, है ना, हिंदुस्तानी म्यूजिक, राय गुरुंग, मतलब वो टाइप ऑफ इलेक्टिव्स हो गए जो मेजरली सारे बच्चे नहीं देते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये इलेक्टिव चूज करते हैं और वो देते हैं। सर्टेन रीजन्स ऑफ अ कंट्री वो देते हैं, सारे बच्चे नहीं देते। और आइडियली हमारा जो मेजर लैंग्वेज, मेजर सब्जेक्ट जो शुरू होता है हमेशा इंग्लिश से होता है और शुरू होता है 25th या 26th के आसपास। और मैं वही होप कर रहा था इस साल, क्योंकि पिछले 2 साल वैसे ही हुआ है ना। बट लुक एट दिस यार, आपका पहला एग्जामिनेशन ही इंग्लिश है, पहला एग्जामिनेशन ही एक मेजर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट हो जाता है। अब इसमें इशू क्या है सर, या मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जब ये एग्जामिनेशन आपके होते हैं, जो आपने कहा कि यार इलेक्टिव एग्जामिनेशंस होते हैं, और जैसे एग्जामिनेशन का माहौल शुरू हो जाता है, आप बाकी बच्चों से भी सुनते हो जो उन्होंने वो इलेक्टिव चूज किए हैं, या बाकी फीडबैक्स सुनते हो, रिपोर्ट्स वगैरह देखते हो, न्यूज़ देखते हो, ये यूट्यूब चैनल वगैरह देखते हो। तो इससे क्या होता है ना, इलेक्टिव से शुरू होने से वो जो इनिशियल स्ट्रेस होता है बोर्ड एग्जामिनेशंस का, कुछ शुरू होने वाला उससे पहले एक इनिशियल स्ट्रेस होती है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जब तक 10 दिन बीत जाए, 15 को शुरू हुआ, 25 26 को इंग्लिश हो रही है, तब तक वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और अगर आपने वो इलेक्टिव एग्जामिनेशंस दिए तो थोड़ा और आप अकस्टम्ड हो जाते हो चीज़ों से। जैसे पहुंच गए आप एग्जामिनेशन सेंटर में, कब पहुंचना है, क्लास में कब बिठाया जाता है, पेपर कब देते हैं, और फिर माहौल कैसा है, वहाँ पे कौन कौन साथ में बैठा हुआ है, इन्विजिलेटर क्या है, ये सारी जो वाइब है आपका एनवायरमेंट की वो समझ में आती है। और धीरे धीरे से वक्त निकलता है तो घर पे बैठ के भी आपके पास प्रिपरेशन का भी वक्त ज़्यादा मिलता है आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रिपरेशन का वक्त थोड़ा सा आपका कम हो गया। हाँ, ये जरूर है कि सीबीएसई ने पहले दे दिया डेट शीट, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि एग्जाम भी पहले शुरू कर ले। सेंस थोड़ी बनाते इस बात का, है ना। अगर पहले दे दिया तो भाई कंटिन्यू वही रखते आप डेट को, तब अब सेंस बना। जैसे आपने ये पहले कर दिया तो ये भी पहले कर दिया ना, तो प्रिपरेशन गैप थोड़ी ज्यादा मिला। अगर आपने ये पहले कर दिया इसको वहीं पे रहने देते तब थोड़ा गैप ज्यादा मिलता। तो ये मेरी सबसे पहली डिसअपॉइंटमेंट थी, जो मैं आपको कहना चाहता था। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और वक्त मिलता, ये थोड़ा सा और, मतलब 2-3 एग्जाम के बाद भी होता, चलो मान लो 15 नहीं 20 तारीख को भी होता तो आई वुड हैव बीन फाइन, क्योंकि उसके पहले कुछ इलेक्टिव्स निकल चुके होते। आई होप यू गेट माई आइडिया, है ना। अब इसके बाद जो मेरी सेकंड डिसअपॉइंटमेंट थी वो ये थी कि यार चलो ठीक है, इंग्लिश को शुरू तो कर दिया, है ना, 15 तारीख को। हो सकता है कि बाकी एग्जामिनेशन के बीच में थोड़ा गैप हो और थोड़ा सा बाकी एग्जामिनेशन मार्च तक जा रहे हो, वैसे वाला सीन बनता। बट यहां पर क्या देख रहा हूं मैं, 15 तारीख को इंग्लिश हुआ और उसके बीच में 17 को एक सेट ऑफ इलेक्टिव्स है, कुछ बच्चे दे रहे होंगे, 18 को ही 17-18 को एक सेट ऑफ इलेक्टिव्स, और इनमें से कुछ इलेक्टिव्स तो मोस्टली बहुत सारे बच्चे देते भी हैं, सिक्योरिटी, ऑटोमेटिव, फाइनेंशियल मार्केट, टूरिज्म, ये सब थोड़ा सा कुछ ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे देते हैं। 18 को हो गया, और फिर आप देखोगे 20 तारीख को साइंस, एक और मेजर सब्जेक्ट, है ना। तो फरवरी में ही सीबीएसई ने बहुत मेजर सब्जेक्ट निपटाने की कोशिश कर ली है। 15 को इंग्लिश है, 20 को साइंस है, अब अगर आप देखोगे आगे 25 को सोशल भी है। तो ये करने का क्या सीन था, ये मेरे को सेंस नहीं बनाया। सो दिस वाज सेकंड थिंग व्हिच आई वाज डिसअपॉइंटेड अबाउट, कि मुझे लगा कि यार थोड़ा सा मेजर सब्जेक्ट्स थोड़ा सा डिले होकर आते तो शायद मेरे बच्चे ज्यादा प्रिपेयर कर पाते, और शायद जो मेजॉरिटी 70% बच्चे हैं जो थोड़ा सा लेट पढ़ना शुरू करते हैं क्लास 10th में, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है ये क्लास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आखिरी 2-3 महीने पढ़ लेते हैं, बट अब उस आखिरी 2-3 महीने में 2.5 या 2 महीने बच गए हो गए, है ना। थोड़ा सा और वक्त मिलता तो शायद मेरे बच्चे और फोड़ पाते। बट अगेन गाइस, जितना वक्त है उसमें फोड़ कर दिखाएंगे, बस मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है। ऑफ कोर्स सी बात है, फिर आप आगे चलो साइंस ही हो गया, फिर सोशल, जैसे मैंने कहा 25 तारीख को सोशल आती है, 22 को आपका फ्रेंच संस्कृत। अब ये एक इशू मुझे बहुत सारे बच्चों ने खुद बताई, सर हमारा तो संस्कृत एग्जामिनेशन है,
और हम तो संस्कृत दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एज अ थर्ड लैंग्वेज मेरे ख्याल संस्कृत चूज करते हैं, है कि नहीं? तो अगर आप वो संस्कृत चूज कर रहे हो तो 20 तारीख को साइंस हुआ, 25 को सोशल है और संस्कृत बीच में आ गई, तो यानी कि संस्कृत पढ़ने के लिए या रिवाइज करने के लिए आपको 21 का एक दिन मिला और आपको सोशल पढ़ने के लिए 23, 24 सिर्फ 2 दिन मिले, है ना? तो ये एक प्रॉब्लम वहां पर मुझे डिसअपॉइंटमेंट यहां पर भी फील हुई है। और ऑफ कोर्स की बात है, इसका मतलब ये भी है और हमें हमेशा क्लियर रहना है कि बच्चों एग्जामिनेशन गैप्स के दौरान पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। पढ़ाई सारी इसके पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि भाई गैप्स में पढ़ने का सेंस नहीं बनाता है। शायद मैं कुछ जल्दी कह गया, क्योंकि गैप्स में पढ़ने का सेंस डेफिनेटली बनाता है अगर आप मैथ एग्जामिनेशन दे रहे हो। क्यों? क्योंकि ये है मेरा तीसरा डिसअपॉइंटमेंट। 25 तारीख को आपका सोशल साइंस है, उसके बाद 27 को आपके कुछ और लैंग्वेजेस है, 28 को हिंदी है ना? सैटरडे 1 मार्च को पेंटिंग है, फिर आपका हेल्थ केयर है, फिर 5 मार्च को बाकी एग्जामिनेशन, 6 मार्च को बाकी एग्जामिनेशन। अरे भाई साहब 10 मार्च को मैथ्स हो रही है। नेक्स्ट मेजर एग्जामिनेशन जो मेन सब्जेक्ट है, जो आपका प्रॉब्ली आखिरी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स हमेशा आखिरी एग्जामिनेशन होता है, तब तक स्ट्रेस बनाए रखो आप बच्चों का ना अंदर, तब तक स्ट्रेस बनाकर रखो। और कितने दिन की छुट्टी दी है? 25 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। और अगर इनमें इसके बीच में जितने भी इलेक्टिव्स थे उनमें मैक्स टू मैक्स एक इलेक्टिव होगा जो आप दे रहे होंगे। हर बच्चा सारे इलेक्टिव थोड़ी देगा, कितने इलेक्टिव चूज करोगे भाई, है ना? एक ही इलेक्टिव होगा। तो आपने बेसिकली 13 दिन की छुट्टी दी है मैथ एग्जामिनेशन के लिए। तो मेरा डिसअपॉइंटमेंट ये नहीं कि 13 दिन की छुट्टी मैथ एग्जामिनेशन के लिए दी है, मेरा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि भाई ये गैप्स थोड़े से कैजुअली नहीं दे दिए आपने, है ना? डेट शीट बनाने का अंदाज थोड़ा कैजुअल नहीं हो गया? लग रही ना बच्चों आपको? अगर ये छुट्टियां या तो फिर अलाइनमेंट, लाइक सी इट्स नॉट लाइक कि मेरे और आपके पास दिमाग नहीं है, हमें समझ में आता है कि देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स और 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन साथ में करवाना है ना? और हाँ भाई, तो उसके बीच में छुट्टियां, एग्जाम्स में क्लैश नहीं होनी चाहिए, ये सब हम भी समझते हैं। लेकिन आपने खुद पिछले 2 साल में क्रैक किया हुआ है ना ये चीज। इनफैक्ट 2023 का जो पेपर था उसमें एसएसटी के लिए 10 दिन की छुट्टी मिली थी, तब भी मैंने ये बोला था। पिछले साल का डेट शीट बहुत प्यारा था, बराबर छुट्टियां, सारे पेपर्स में 4 दिन की छुट्टी मिल रही थी, मस्त। ठीक है, यहां पर ऐसा क्यों? स्पेशली एसएसटी के केस के लिए संस्कृत बीच में आ गई, कुछ और कर सकते थे शायद, ऐसा मुझे फील होता है बच्चों। तो ये थे मेरे 3 डिसअपॉइंटमेंट। इसके अलावा इसके ऊपर एक और भी है जो मैं बताना चाहता हूं, ठीक है? 10 मार्च के बाद सीधा 18 मार्च को ये जो सबसे ज्यादा इलेक्टिव्स आप चूज करते हो ये तीनों होते हैं, सीए, आईटी और एआई। ये होते हैं ना आपके मेजर इलेक्टिव्स। 18 मार्च को है भाई बोर्ड एग्जामिनेशन, 18 मार्च को। 10 मार्च के बाद 8 दिन की छुट्टी मिली, मजे करो। तो ये तो अलाइनमेंट ऑफ द गैप्स है ना, उसके मेरे को डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है। अब यार ये डिसअपॉइंटमेंट्स थी मेरी, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, है ना? और आप भी अगर ऐसा सेम फील कर रहे हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोच रहे हो। आपको कुछ चीज़ें सही लगी तो क्या लगी, कुछ खराब लगी तो क्या लगी। मुझे जो सही चीज़ें सही लगी मैंने बता दिया आपको। मुझे ये सही लगा कि यार एग्जामिनेशन के बारे में डेट शीट जल्दी आ गई, बट उसके बाद जो भी चीज़ हुई थोड़ी सी मेरे को बुरी लगी, है ना? हाँ, एक और चीज़ अच्छी, अगर आप पर्सपेक्टिवली सोचोगे, मैथ पढ़ने के लिए बहुत दिन मिल गए सर। हो सकता है कि आप मैथ एग्जामिनेशन, मैथ के लिए पढ़ो ही ना, मैथ्स के लिए पढ़ो ही ना आप, इसके पहले आप बस बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहो और मैथ एग्जामिनेशन के लिए वैसे ही 10 दिन है तो उसमें बैठ के पढ़ लेंगे। ये सारे पर्सपेक्टिव है देखने का। आपका पर्सपेक्टिव मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज पीपल। हाँ, बस जाने से पहले कुछ भी हो मैं आपके साथ, जैसे मैंने बोला था पेपर फाड़ के रहेंगे, वो भी कमेंट में लिखना।